खनिज और खनिज के कुछ प्रकार जैसे बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, चूना पत्थर और ऐसे ही खनिजों का हम आज पढ़ेंगे लोग संरक्षण के बारे में। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने परिवार अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जो है अपना अपना नाम लिख दीजिए और दिल का इमोजी बना करके सभी लोग भेज देंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम आज बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, और कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए भूगोल, और भूगोल में चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 1 का घ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 का घ पढ़ रहे हैं। तो कितने बच्चे अभी तैयार हो चुके हैं? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस 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 लगा देंगे कि हाँ सर हम तैयार हो चुके हैं इस क्लास के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट कर ही दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कल के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों। तो कल के टॉपिक में मैंने धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड और अलौह ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और मैग्नीज के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। तो कल के क्लास में जो है मैग्नीज के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है, इसके जो प्रीवियस क्लास है। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे बॉक्साइड, ठीक है ना। बॉक्साइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने मात्रा में पाया जाता है, भारत में इसका कहाँ कहाँ कितना उपयोग होता है, इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे आज, है ना। तो चलिए सभी लोग एक बार ओम बोलिएगा और अपने अपने मन को शांत कर लीजिए, और एक बार प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग पूरा तरह से जरूर देखिएगा, पूर्ण रूप से आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। इतना आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोग को अंत तक क्या देखने को मिल रहा है, कैसे देखने को मिल रहा है, तब आप लोग कमेंट में बताना बच्चों कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉक्साइड के बारे में, उसके बाद प्यारे बच्चों पढ़ेंगे तांबा के बारे में, और तांबा के बाद हम लोग जो है ना पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अभ्रक के बारे में, ठीक है ना। जो कि बिहार और झारखंड में, बिहार प्लस झारखंड में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है ना यह पाया जाता है, ठीक है, अभ्रक। तो आगे पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों को। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, चौथा नंबर में हमें पढ़ना है चूना पत्थर के बारे में, है ना। चूना पत्थर के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और चूना पत्थर के बाद हमें इन सभी के संसाधन के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों, यानी इन्हीं सब खनिजों के संरक्षण यानी सुरक्षा के बारे में क्या करना है ना, कि पढ़ना है। तो बच्चों एक बार प्लीज मुस्कुराइए और आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग इसमें देखेंगे बॉक्साइड, यानी भारत में बॉक्साइड अयस्क के सबसे पहले वितरण को देखेंगे कि कहां से निकलता है, कितना मात्रा में निकलता है, और इसका उपयोग क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़े, क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए ना। आइए प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट क्या है कि भारत में बॉक्साइड अयस्क के वितरण, है ना। भारत में बॉक्साइड अयस्क के वितरण को देखेंगे, ठीक है ना। भारत में बॉक्साइड अयस्क के वितरण को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे एक सवाल बनेगा बच्चों, जो सवाल क्या होने वाला है सभी बच्चे बिल्कुल भी फोकस करेंगे। वैसे फोकस करना है जैसे लेंस में होता है ना फोकस, जहां पे सारे जाके केंद्रित हो जाते हैं किरण, वैसे ही यहाँ पे आप लोग को फोकस करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत में बॉक्साइड अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में बॉक्साइड अयस्क के कह रहा है कि वितरण पर प्रकाश डाले, है ना। ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। और जब आप लोग अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस फैमिली से जुड़ चुके हैं तो ऐसे ऐसे सवाल आपको ना आए, ये बहुत ही खेद की बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, टन कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। आप जो है ना इसको फटाफट से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यह लिख सकते हैं कि यह एक अलौह धातु है। यह क्या बच्चों, यह एक अलौह धातु है। क्या बच्चों, अलौह धातु है, ठीक है।
कैसा धातु है बच्चों? अलौह धातु है, यानी कि इसमें लोहे का मात्रा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पाया जाता होगा लेकिन न के बराबर पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है जिसमें एल्युमिनियम नामक धातु, जिसमें एल्यूमिनियम नामक धातु है ना, नामक धातु, इसी में क्या होता है, एल्युमिनियम नामक धातु जो है निकाली जाती है, ठीक है ना। अब देखिए हमें तो हेमाटाइट के बारे में पहले हम लोग पढ़े थे, तो हेमाटाइट जो है ना उससे लोहा निकाला जाता है बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बॉक्साइट से क्या निकलता है, बॉक्साइट धरती से जो खोद करके निकाला जाता है, जो एक खनिज के रूप में निकाला जाता है, उससे जो छांट करके फैक्ट्रियों से साफ सुथरा करके हम लोग क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम एल्यूमिनियम धातु को निकालते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़े बच्चों, इसमें हम और भी लिख सकते हैं एल्युमिनियम, क्या लिखे हैं, एल्युमिनियम निकाली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, भारत में बॉक्साइट का बहुत अधिक अयस्क निकाला जाता है। भारत में बॉक्साइड लिख सकते हैं, भारत में बॉक्साइड का इतना भंडार है, भारत में बॉक्साइड का इतना भंडार है बच्चों, इतना भंडार है, ठीक है ना, कि भारत क्या हो सकता है बच्चों, कि भारत जो है, कि भारत एल्युमिनियम में आत्मनिर्भर हो सकता है। भारत एल्युमिनियम में क्या हो सकता है बच्चों, आत्मनिर्भर हो सकता है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर हो सकता है, यानी कि एल्युमिनियम कहीं बाहर से भी भारत में न भी आए ना, तो भारत अपना यूज कर सकता है, जितना भी एल्युमिनियम का यूज है। अभी देखिए जितने भी बर्तन आप लोग जो ये पकाते हैं ना, दाल वगैरह जो पकाते हैं, तो उसका बर्तन जो बनाया गया रहता है ज्यादातर हमारी नज़र में जो है ना एल्युमिनियम से ही बनाया गया रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इसका बहुमुखी उपयोग, या इसका बहुमुखी उपयोग जो है वायुयान निर्माण, ठीक है, वायुयान, देखिए हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है, इसलिए वायुयान निर्माण, ठीक है ना, वायुयान निर्माण, बर्तन बनाने में भी है ना, बर्तन बनाने। उसके बाद लिख सकते हैं सफेद सीमेंट, ठीक है, सफेद सीमेंट के बाद और भी, तथा रासायनिक वस्तुओं को बनाने में भी, तथा सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुओं को, ध्यान देना बच्चों, रासायनिक वस्तुओं को, ठीक है ना, रासायनिक वस्तुओं को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है भारत में बॉक्साइट कितना पाया जाता है, सवाल उठता है एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे को बनाने, इसको पूरा कर देते हैं, बनाने में कह रहा है कि तथा सफेदी सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुओं को बनाने में क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया ना कि इसका उपयोग बनाने में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि इतना भंडार है कि भारत एल्युमिनियम में आत्मनिर्भर हो सकता है, इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, बर्तन बनाने, सफेद सीमेंट बनाने तथा रासायनिक वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे कि बॉक्साइड, अब देखिए हमें देखना होगा भारत में बॉक्साइड का अनुमानित भंडार कितना है। आइए, भारत में बॉक्साइड का अनुमानित यानी मैक्सिमम अनुमानित भंडार कितना है, अनुमानित भंडार कितना है प्यारे बच्चों, तो अनुमानित भंडार अगर आप लोग देखना चाहें तो 3037 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है ना, मिलियन टन है,
ठीक है ना। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार जो है 3037 मिलियन है। ठीक है ना। 1 मिलियन में आपको 10,000 होता है ना, 1 मिलियन में 10,000 होता है, 10 लाख होता है। ठीक है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े ना बच्चों। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, भारत में बॉक्साइट अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालना है। यह एक, उत्तर में लिखेंगे क्या, यह एक अलौह धातु है जिसमें लोहे का मात्रा नहीं पाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है, लोहे का नहीं बट एल्युमिनियम धातु को इसे निकाला जाता है। भारत में बॉक्साइट का इतना अधिक ना भंडार है कि भारत एल्युमिनियम पर आत्मनिर्भर हो सकता है, यानी एल्युमिनियम बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखेंगे इसका उपयोग जो है वायुयान निर्माण में होता है, आपको बर्तन बनाने में होता है, सफ़ेद सीमेंट बनाने में होता है और रासायनिक वस्तुओं को बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखेंगे भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार, तो प्यारे बच्चों 3037 मिलियन टन है। ठीक है ना। चलिए, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 से जो है 10 लाख से इसमें आप लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अभी हम लोग देखें यहाँ पर कि बॉक्साइट का उपयोग भारत में कहाँ कहाँ होता है, कहाँ से निकलता है, कितना मात्रा में निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे वितरण के बारे में। ठीक है ना, वितरण के बारे में अब हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग देखते हैं वितरण के बारे में। यहाँ पे कह रहा है क्या, वितरण में बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार, मुख्य रूप से यानी कि हम लिखेंगे वितरण में क्या लिखेंगे कि बॉक्साइट मुख्य रूप से भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों, तो भारत के आपको सबसे पहला हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में ही पाया जाता है। उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद हो जाएगा गुजरात, उड़ीसा के बाद बच्चों हो जाएगा क्या, गुजरात। ठीक है, उड़ीसा, गुजरात। गुजरात के बाद आपको हो जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आपको क्या हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक के बाद में हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलता है क्या, उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तथा लिख देते हैं, लास्ट है, तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए ये बॉक्साइट जो है जिसे एल्युमिनियम निकलता है, ये उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। क्लियर है ना। इन सभी राज्यों में क्या पाया जाता है बच्चों, तो बॉक्साइट पाया जाता है जिससे एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से और देखते हैं। देखिए अब इस जितना राज्यों में जो है बॉक्साइट पाया जाता है, उसके आधा भाग जो है, सबको मिला करके आधा भाग केवल प्यारे बच्चों हमारे उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि देश का आधा से अधिक भंडार उड़ीसा में है बॉक्साइट का। किसका बच्चों, बॉक्साइट का देश में आधा से अधिक भाग जो है, आधा से अधिक भाग जो है ना, उड़ीसा में पाया जाता है, केवल उड़ीसा में, है ना, केवल उड़ीसा में पाया जाता है। केवल कहाँ पाया जाता है बच्चों, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है ना। बॉक्साइट का देश में आधा से अधिक भाग उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब हम लोग क्या देखेंगे, चलिए उड़ीसा में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है बच्चों, उड़ीसा में पाया जाता है। तो आइए अब हम लोग जो है ना उड़ीसा को बिल्कुल ये डीपली तरीका से थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल्स वाइज देख लेते हैं कि उड़ीसा में क्या पाया जाता है, कितना पाया जाता है, और उड़ीसा के जो है ना किन किन स्थलों पर यह पाया जाता है, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत के कुल उत्पादन का भारत के कुल उत्पादन का भारत के कुल उत्पादन का कितना परसेंट प्यार बच्चों, तो 42%। ठीक है, 42% बॉक्साइड उत्पन्न करता है। उड़ीसा जो है भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइड उत्पन्न करता है। कितना परसेंट बच्चों, 42%। तो अगर पूछ दिया जाए कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भारत में कुल बॉक्साइड के कितना परसेंट जो है आपको पाया जाता है उड़ीसा में, तो यहाँ पे उत्तर लगा देंगे 42%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ स्थान ऐसे भी है, जैसे आपको यहाँ पे हो जाएगा कालाहांडी, वहाँ एक जगह का नाम है। ठीक है, कालाहांडी में आपको बोलंगीर हो जाएगा बच्चों, बोलंगीर हो जाएगा। ठीक है, और बोलंगीर के बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपको कोसपुर। ठीक है ना, कोसपुर हो जाएगा, बोलंगीर के बाद में कोसपुर हो जाएगा। कोसपुर के बाद में आपको हो जाएगा सुंदरगढ़, है ना, सुंदरगढ़ हो जाएगा। सुंदरगढ़ के बाद में एक और जगह है बच्चों, संभलपुर इत्यादि जगहों पर जो है ना ये मुख्य उत्पादक है बॉक्साइड का। संभलपुर मुख्य उत्पादक जगह है। उत्पादक देखिए उत्पादक जो है ना ये जिले हैं। ठीक है, चलिए ये जिले भी है। ठीक है, चलिए जिले ही लिख देते हैं, मुख्य उत्पादक जिले हैं, ये सभी जिले हैं। ठीक है, मुख्य संभलपुर जिला है, सुंदरगढ़ जिला है, कोसपुर जिला है, बोलंगीर जिला है, कालाहांडी भी जिला है। यानी जो उड़ीसा राज्य है, इस राज्य में जो छोटे छोटे जिले हैं जो बॉक्साइड को सबसे अधिक उत्पादित करते हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पे कालाहांडी हो गए, बोलंगीर हो गए, आपको कोसपुर हो गए, सुंदरगढ़ हो गए, और उसके बाद जो है संबलपुर जिले में इसका अधिक उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए सभी बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, और बिल्कुल पूरा स्पीड में। आइए अब हम लोग बात करते हैं गुजरात की, है ना, गुजरात की, क्योंकि उड़ीसा के बाद जो है ना गुजरात में ही बॉक्साइड अधिक निर्मित होता है। ठीक है ना, तो अगर बात करें प्यारे बच्चों गुजरात की, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का यहाँ पे क्या होगा बच्चों, भारत का उसमें कितना परसेंट था, 42% था ना उड़ीसा में, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत का 17.35%। ठीक है ना, 17.35% जो है बॉक्साइड उत्पन्न कर दूसरे स्थान पर है। यहाँ भारत का इतना प्रतिशत बॉक्साइड जो है बॉक्साइड उत्पन्न करने वाला ये सेकंड राज्य है, यानी कि दूसरा राज्य है। ठीक है ना, गुजरात जो है दूसरा राज्य है। देखिए आपको उड़ीसा में 42% पाया जाता है बच्चों, लेकिन यह जो है ना 17.35% ही केवल उत्पन्न करता है, अतः यह दूसरा राज्य है। बॉक्साइड उत्पादन में यह दूसरा राज्य है, यानी कि गुजरात जो है दूसरा राज्य है। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे इसका मुख्य बॉक्साइड उत्पादन, यहाँ पे लिखेंगे कि बॉक्साइड उत्पादन है ना, उत्पादन वाले मुख्य स्थल, चलिए जिला ही लिख देते हैं। मुख्य जिले कौन कौन है बच्चों, मुख्य जिले कौन कौन है, तो आपको हो जाएगा जामनगर, गजब नाम है भाई, जामनगर है ना, उसके बाद हो जाएगा कैस,
वहाँ पे कैश जिला है, ठीक है, कैश। उसके बाद हो जाएगा सबरकंठ, सबरकंठ हो जाएगा। और देखिए सबरकंठ के साथ साथ जो है ना सूरत भी इसमें महत्वपूर्ण है, सूरत भी इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जिले ये फलाना चिलाना जो है, ठीक है, यानी कि जामनगर, कैश, सबरकंठ और सूरत भी है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, झारखंड में अगर देखें तो झारखंड की बात करें बच्चों थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए झारखंड में हम लोग लिख सकते हैं कि बॉक्साइड के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। यह बॉक्साइड उत्पादन में कितना नंबर स्थान रखता है बच्चों? तीसरा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है ना तीसरा स्थान रखता है तथा देश का कितना परसेंट, इसमें देखे बच्चों कितना परसेंट, तथा संपूर्ण देश का कितना परसेंट बच्चों? तो केवल और केवल 14% बॉक्साइड उत्पन्न करता है। 14% जो है बॉक्साइड उत्पन्न करता है। देखिए कितना कम है भाई मेरे, कितना कम है। यहाँ पे 17% है, लेकिन ये भी 14%, यानी झारखंड केवल कोयले में आगे है, केवल कोयला को ही अधिक निकालता है। यानी कि यह जो है ना ये 14% जो है केवल बॉक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र की, ठीक है। यहाँ पे बच्चों झारखंड में चलिए रखता है और ये इतना उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चलिए झारखंड की भी थोड़ा सा जगहों का, जिलों का नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। झारखंड में यहाँ पे लिखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से जगह है भाई, कौन कौन से जिले हैं? तो प्यारे बच्चों लिखेंगे झारखंड में बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन है? अग्रणी जिले कौन कौन है बच्चों? तो यहाँ पे अग्रणी जिले आपको हो जाएंगे, वो पगलवा वाला जो हॉस्पिटल है रांची, देखे हैं? कभी गए आप लोग? कभी नहीं गए होंगे तो देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अग्रणी जिलों में जो है ना आपको रांची महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जहाँ पगलवा वाला हॉस्पिटल है, देखे ना आप लोग? नहीं भी देखे होंगे तो कभी जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे पागल जो है हॉस्पिटल में भरे पड़े रहते हैं, वहाँ पे भी क्या तो बॉक्साइड निकलते हैं, ठीक है। रांची हो जाएगा। उसके बाद लोहरदग्गा हो जाएगा, लोहरदग्गा एक जिला का नाम है, ठीक है ना, लोहरदग्गा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लातेहार, गजब नाम है भाई। हमारे देहात में लोग कहते हैं कि वो लतीहर हो गया। किसी लोग, कोई बच्चा जब उदंडता करता है ना तो लोग कहते हैं कि वो लतीहर हो गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो जिला भी है बच्चों। जिस जिले का क्या नाम है जी? जिस जिले का क्या नाम है? ये जो झारखंड में स्थित है, लातेहार। थोड़ा सा लतीहर कर देता तो और गड़बड़ा जाता। चलिए लातेहार जो एक जिला है, जो कहाँ स्थित है बच्चों? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है, लातेहार, ठीक है। उसके बाद देखें बच्चों तो एवं पलामू भी है इसमें, एवं यहाँ पे कह रहा है पलामू में भी बॉक्साइड पाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है झारखंड में बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी जिले रांची, लोहरदग्गा, आपको लातेहार और पलामू, ठीक है। एवं पलामू अग्रणी जिले यानी फलाना चिलाना है, ठीक है ना। क्लियर है? अब चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की। तो चलिए सभी बच्चे, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी चीज़ों को नोट कर लिए होंगे, है ना जी। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लग रहा है? अगर कोई बच्चे भूल गए होंगे कि क्लास को हमें लाइक भी करना है, अभी तक नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। देखिए पूरा पसीना से शरीर भीग रहा है भाई मेरे, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ताकि जो है ना आप लोग अगर अच्छा अंक लाते हैं अपने परीक्षा में, और अच्छा अंक लाने के बाद में हमें एक कॉल भी कर देते हैं ना, हमें कॉल भी, तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है कि चलिए मेरे से पढ़ा हुआ कोई लड़का जो है, कोई छात्र जो है, उसका अच्छा अंक तो आया है ना कम से कम, ठीक है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए और मैं पूरा सिलेबस
बार बार बोलता हूँ कि समाप्त करके दूंगा आप लोग को, ठीक है। और सिलेबस में ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ छूट रही है क्या? देखिए इससे आप लोग कंपटीशन में भी अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, यहीं से सारे फैकल्टीज में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बच्चों, पलामू है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगले राज्य में आप लोग को हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थिति देखा जाए क्या चीज़ की, तो बॉक्साइड की बच्चों। तो महाराष्ट्र में हम लोग लिखेंगे कि महाराष्ट्र के कोलवा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कोलवा, है ना। महाराष्ट्र के कोलवा एक जगह का नाम है, ठीक है ना। कोलवा रत्नागिरी, रत्नागिरी से तो आप लोग परिचित ही होंगे, बहुत ही अच्छा स्थल है रत्नागिरी, ठीक है ना। रत्नागिरी, और रत्नागिरी के बाद में आपको हो जाएगा क्या, आपको हो जाएगा कोल्हापुर। कोल्हापुर, अजब गजब नाम है भाई मेरे, कोल्हापुर। कोल्हापुर के बाद में क्या है बच्चों, तो कोल्हापुर के बाद में जो है कोल्हापुर के बाद में जो है, चलिए लगभग महाराष्ट्र में तो अधिक मुंबई, ये जो है ना हीरो हीरोइन सब अपना जो जगह को कब्जा कर लिया है सब, इसके चलते जो है ना यहाँ पे बहुत ही कम ही जगह पर आपको ये क्या पाया जाता है, बॉक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोलवा, कोलवा यहाँ पे है ना। कोलवा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, मतलब जैसे जैसे जिलों में, जिलों में क्या, बॉक्साइड, बॉक्साइड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जगहों पर नहीं पाया जाता है, बॉक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना। इतना जगह पर जो है बॉक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तथा देश का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत बच्चों, तो केवल 12%, 12% यहाँ पर बॉक्साइड पाया जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में और हम लोग बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो यहाँ का है भारत का केवल 6%, 6%, भारत का केवल 6%, ठीक है ना। भारत का केवल 6% से अधिक बॉक्साइड उत्पादन करता है। चलिए केवल हटा ही देते हैं, भारत का 6%, 6% से अधिक कह सकते हैं, 6% से अधिक, क्योंकि कभी कभार जो है ना ये अधिक बॉक्साइड भी उत्पन्न करता है क्या, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना बहुत ही पथरीला एरिया है, जंगल वाला एरिया है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6% से कभी कभार क्या होता है कि कहीं कहीं अधिक भी बॉक्साइड मिल जाते हैं बच्चों। इसलिए कह सकते हैं भारत का 6% से अधिक, 6% से अधिक बॉक्साइड उत्पादन करता है, बॉक्साइड, बॉक्साइड उत्पन्न करता है, बॉक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चल उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सरगुजा पठारी प्रदेश एक जगह का नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरगुजा पठारी, सरगुजा पठारी, ठीक है ना। सरगुजा पठारी प्रदेश है, ठीक है, सरगुजा पठारी प्रदेश। उसके बाद कह सकते हैं रायगढ़, रायगढ़, रायगढ़ तथा रायगढ़ के बाद जो है, रायगढ़ के बाद ये बिलासपुर, बिलासपुर है, बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों सरगुजा पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर, ठीक है ना। बिलासपुर जिले इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिलासपुर। ये सभी क्या है बच्चों, जिले जो है बॉक्साइड के लिए, बॉक्साइड उत्पादन में, उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी है, ठीक है। बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी है। आपको सरगुजा पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर, यहाँ से सबसे अधिक बॉक्साइड निकाले जाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अन्य उत्पादन राज्यों में, अन्य उत्पादन राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, अन्य उत्पादक अगर देखा जाए बच्चों तो कर्नाटक भी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ अन्य उत्पादक में कर्नाटक, कर्नाटक आ जाता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। कर्नाटक भी, तमिलनाडु को अगर देखा जाए तो तमिलनाडु भी आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ से भी निकलते हैं बच्चों, ठीक है। तमिलनाडु के बाद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ जो है ना ये जम्मू कश्मीर से भी थोड़ा मोड़ा बॉक्साइड मिल जाता है, जम्मू कश्मीर,
ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो है ना थोड़ा मोड़ा ये बॉक्साइट का ये मात्रा मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये लगभग हम लोग का बॉक्साइट का जो है खेला खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और जाते जाते प्यारे बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सारे कौन कितने मात्रा में पाए जाते हैं, इसको जो है मैं एक सारणीबद्ध करके बता देता हूं, यहाँ पे नोट कर देता हूं, और आप सभी लोग इस चीज को अपने नोटबुक में नोट कर लेना बच्चों, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट, आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बॉक्साइट का वितरण जो है कहाँ पे कितना होता है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों बॉक्साइड, बॉक्साइड, ठीक है ना, बॉक्साइड का वितरण, बॉक्साइड का वितरण कहाँ से कितना निकलता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा कौन, बोलिए जल्दी से लगाओ बच्चों, उड़ीसा। टेस्ट, टेस्ट लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट लगाएंगे सभी बच्चे, और आपका कितना सही हो रहा है आप जो है कमेंट बॉक्स में अभी लिखेंगे कि बॉक्साइट का वितरण में, बॉक्साइट का वितरण में आपका कितना सही हुआ, कमेंट में लिखेंगे बॉक्साइट का वितरण, और उसके बाद लिख देंगे कि मेरा इससे कितना सवाल सही हुआ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है, कि बॉक्साइट का वितरण से आपका कितना सवाल सही हुआ है, ठीक है। मैं इस सभी को समझ जाऊंगा कि आप सभी जो है सही आंसर लगा दिए हैं, ठीक है। उड़ीसा में कितना होता है, 2 में देखा जाए बच्चों तो गुजरात में कितना परसेंट है, ठीक है ना, गुजरात में कितना परसेंट है। चलिए 3 में अगर बात करें बच्चों तो झारखंड में कितना परसेंट है, झारखंड, ओ झारखंड, झारखंड, झारखंड में कितना परसेंट है, ठीक है। चौथा में बात करें बच्चों तो चौथा में जो है महाराष्ट्र में कितना परसेंट है, महाराष्ट्र में कितना परसेंट है। और उसके बाद बात करें बच्चों तो 5वां नंबर में यानी कि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है कितना परसेंट, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। और बनाने के बाद में आप लोग मिलाएंगे और बिल्कुल जो है ना आप लोग दिल से ईमानदारी पूर्वक उसमें लगा देंगे, बॉक्साइट का वितरण लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना सही हुआ 5 में से, ठीक है। 5 में जो है आपका कितना सही हुआ बच्चों, 5 में जो है आपका कितना सही हुआ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है 42%, ठीक है। गुजरात में आपको कितना है 17%। अगर बात करें झारखंड की तो यहाँ पे 14% है, यहाँ पे 12% और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 6%। उड़ीसा 42%, गुजरात 17%, झारखंड 14%, यहाँ पे महाराष्ट्र 12% और छत्तीसगढ़ में 6%। यहाँ पे सभी परसेंटेज में मैंने लिखा है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ें, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए आइए अब हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम लोग बॉक्साइट के वितरण के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे अभ्रक के वितरण के बारे में, ठीक है ना। अभ्रक, अभ्रक का जो वितरण है, अभ्रक का वितरण जो है, अभ्रक का वितरण, इसको देखने के लिए आप लोग जा करके नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, मज़ा नहीं आता है बच्चों, इसलिए छोटा छोटा जो है आप लोग को रसगुल्ला देते रहेंगे और आप लोग चापते रहेंगे बैठ के, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आइए फिर हम लोग चलते हैं और भारत में ये कितना, तो अभ्रक, अभ्रक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। और अभ्रक देखिए, अभ्रक के बारे में हम लोग इतना डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे बच्चों कि आप लोग जब देखेंगे ना मज़ा आ जाएगा यार। ये जो है हम लोग बॉक्साइट के बारे में पढ़ लिए। चलिए तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।